दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे 6 से 10 तक की पंक्तियाँ। जब वस्तुओं के गहरे अर्थ नहीं समझे जाते तो मन का चैन ऐसे ही बिगड़ जाता है। अब ये वस्तुएं क्या हैं? ये वस्तुएं हैं पदार्थ और परिस्थितियाँ। अब देख लीजिए, जैसे हमारे आसपास कहीं भी मृत्यु होती है तो हम तो पदार्थ के ऊपर देख ही नहीं पाते, तो हमें लगता है कि बस यही अंत है, इसके बाहर कुछ नहीं। एक तो हो गया पदार्थ और दूसरी होगी परिस्थितियाँ। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। जबकि अगर आप देखें कि शेर हिरण को खा रहा है तब आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, तब आप सोचेंगे कि कुदरत है, वो उसका शिकार है, वो खा गया। लेकिन जब आपको कोई कुछ बोलता है तब आपको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों के गहरे अर्थ को नहीं समझ रहे। आप नहीं देख पा रहे कि जो इंसान आपके सामने आपको बुरा भला बोल रहा है वो भी एक जानवर ही है। उसका जन्म से लेके अब तक एक मन निर्मित हो चुका है जिसके आधार पर वह कार्य कर रहा है। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए इसको और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक बार कृष्णमूर्ति अपने दोस्त के साथ सैर पर जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक आदमी ज़ोर ज़ोर से गायों को मार रहा था और आसपास भी लोगों को बुरा भला बोल रहा था। तो कृष्णमूर्ति के दोस्त ने देखकर बोला कि देखिए कितना पापी आदमी है, कैसे मार रहा है बेचारे जानवरों को और लोगों को बोल रहा है। तो कृष्णमूर्ति बोले, नहीं नहीं, पापी मत कहो, मूर्ख कहो। ही इज़ जस्ट अ स्टूपिड मैन। वो केवल एक मूर्ख आदमी है। अब देखिए यहाँ पे वो आदमी तो परेशान हो गया, लेकिन कृष्णमूर्ति देख पा रहे थे चीज़ों के गहरे अर्थ को कि हाँ, सामने एक आदमी है, उसका एक मन है और उस मन के आधार पर वो आदमी कार्य कर रहा है। जो जैसा है वो वैसा करेगा। शेर है तो वो आपको खाएगा ही अगर वो भूखा है। ऐसे ही जितने मन हैं उतने तरह के कार्य। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए, आप गरीब हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं तो देख कितना अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मैं गरीब क्यों हूँ? तो हम सोचने लगते हैं कि शायद पुराने जन्म के कर्म हैं। या फिर मान लीजिए आसपास कहीं चोरी डाका होता है तो हम सोचते हैं कि इसने बेचारे ने क्या किया था, इसके साथ ये हो गया। या किसी लड़की के साथ कहीं कुछ गलत होता है तो वहाँ पे भी हम गहरे अर्थ नहीं समझ पा रहे। हम नहीं देख पा रहे कि ये सारे कार्य समाज के ढांचे के सही से ना व्यवस्थित होने के कारण हो रहे हैं, ना कि व्यक्ति के कर्मों के कारण। मान लीजिए अगर देश की अर्थव्यवस्था सही हो तो बहुत से लोग हैं जो चोरी नहीं करेंगे। अगर बच्चों को हर माँ बाप और शिक्षक नैतिक विद्या छोटी सी आयु से दें और उनकी परवरिश ध्यान और आध्यात्म के ज़रिए हो, तो क्या ऐसे अनैतिक कार्य हो सकते हैं? क्या फिर हमें स्त्रियों को बोलना पड़ेगा अकेली मत जाओ, बाहर खतरा है? ये सब गहरे अर्थ हैं और आदमी इन गहरे अर्थों को अगर नहीं देख पाता तो उसके मन का चैन ऐसे ही बिगड़ जाता है। अगली पंक्ति, सच में हमारे स्वीकारने और नकारने के चुनाव में हम वस्तुओं के वास्तविक सच को खो देते हैं। ये वही है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पसंद और नापसंद वही चीज़ है। और इसको और गहरे से समझना है तो ऐसे सोच लीजिए, जैसे हम मृत्यु को नकारते हैं, उस नकारने के चुनाव में हम उससे भागते हैं, इसलिए हम उसकी वास्तविकता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते उसे। और इससे उल्टा ले लीजिए, बिल्कुल हम काम भोग को तुरंत स्वीकारते हैं और उस स्वीकारने में हम उसकी वास्तविकता को भी नहीं देख पाते। अगली पंक्ति में कहते हैं, ना ही बाहर के जगत के काम भोगों में लिप्त रहो, ना ही भीतर के जगत की शून्यता के भाव में।
लिप्त होना तो लिप्त होना है, कहीं भी हो जाओ, बाहर हो जाओ या भीतर हो जाओ, मन तो दोनों से ही भरेगा। तो फिर करना क्या है? वो अगली पंक्ति में बोलते हैं, बिना किसी संघर्ष कार्य के वस्तुओं के अद्वैतपन में स्थिर रहो। इससे सारे विचार अपने आप विलीन हो जाएंगे। इसको कृष्णमूर्ति जैसे कहते थे, एफर्टलेस एक्शन। लाओ त्सु ने भी वही कहा है, वू हुई, कि कुछ नहीं, बस होने दें चीज़ों को। इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्य नहीं करेंगे, अकर्म नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोई राय नहीं रखेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, कोई संघर्ष नहीं होगा। कर्म होगा लेकिन संघर्ष नहीं होगा। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा था, अकर्ता हो के कर्म करो पार्थ। ये अकर्ता यही है, एफर्टलेस एक्शन। कर्म हो रहा है लेकिन करने वाला नहीं है। करने वाला नहीं है का मतलब आदमी तो है लेकिन मन की गति नहीं है। मन निष्कर्षों से नहीं भरा है, मन विचारों और रायों से नहीं भरा है। और ऐसा आदमी अपने आप में ही अद्वैत में स्थिर रहेगा, स्थित प्रज्ञ। और ऐसे विचरण करने से मन में से विचार खुद ब खुद विलीन होते जाते हैं।